हेलो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और काउंसलिंग में भाग लिए थे या फिर फर्स्ट राउंड में भाग नहीं ले पाए थे, उन सभी के लिए अपडेट है। देखो भैया, जिनका फर्स्ट राउंड में कॉलेज आवंटन हो गया था, कॉलेज मिल गया था यूपी बीएड में, उनको कल 25 तारीख तक लास्ट डेट था कॉलेज को एक्सेप्ट करने का और फीस सबमिट करने का ऑनलाइन, ठीक है, जो कि कल तिथि समाप्त हो गई है। आज है 26 अगस्त और आज से अब सेकंड राउंड की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो कॉलेज को पहले नहीं चूज किए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, वो भी ले सकते हैं, और जिनको पहले राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिला वो लोग भी ले सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर आज है 26 तारीख, तो आप सबके डाउट सारे क्लियर करने वाला हूँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी, नहीं कब से रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग हम कर सकते हैं, क्या आज से ही कर सकते हैं या फिर कल से होगा, और सर सीट अपडेट यानी सीट वैकेंट सीट की लिस्ट कब आएगी, कैसे देखेंगे कि कहाँ कितनी सीटें बची हैं, क्योंकि कुछ सीटें पहले अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, अभी कुछ कहीं कहीं सीटें बची हुई है, तो कैसे पता करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त आपको मुझसे कुछ सहायता चाहिए, कुछ पूछना है, गाइडेंस लेना है, क्योंकि यूपी बीएड ने बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी थी एनसीटी ने। इस वजह से थोड़ा सा आप लोग सचेत रहिएगा, कॉलेज आवंटित हो या कॉलेज चूज करने से पहले उस कॉलेज के बारे में जान लेना कि सर वो अप्रूव्ड है एनसीटी से या फिर नहीं है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना और पूछ लेना कि सर ये कॉलेज हम चूज कर रहे हैं या यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं हम, क्या ये कॉलेज ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे डायरेक्ट एडमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन में गलती हो सकती है कि बिना जाने उस कॉलेज में एडमिशन मत लेना। तो कॉलेज का नाम बताकर एक बार पूछ लेना कि सर ये कॉलेज हम चूज कर रहे हैं या फिर ये कॉलेज में हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, सर क्या यहाँ पर लेना चाहिए, एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं। तो एक बार इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे मैसेज पे बात कर लेना, और जो भी अपडेट या नोटिस होगी वो यहाँ पर इस ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, तो इस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर, तो आप सबको यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया है। फर्स्ट मेन राउंड काउंसलिंग जो थी वो आपका 25 तारीख तक लास्ट डेट था, मंडे तक। आज दोस्तों 26 तारीख है और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन दोस्तों आज सीट रिलीज होगी एंड सीट मैट्रिक्स अपडेशन होगा, यानी कि जो भी सीटें बची हुई है कॉलेज में वो अपडेट की जाएगी वेबसाइट पे कि कितनी सीटें बची हैं, कितनी बुक हो गई या एडमिशन हो गया किस पे, ठीक है। और 27 यानी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और परसों 28 से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा, यानी कल सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगा, क्योंकि कल जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको परसों से मौका मिलेगा, और परसों से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि चलेगा कितने तारीख तक, 29 तारीख तक, यानी और 31 तारीख तक केवल चॉइस फिलिंग होगा जिन्होंने 29 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, और 31 तारीख को भैया क्या होगा आपका चॉइस फिलिंग होगा 30 तक, और 31 तक चॉइस फिलिंग होगा, और 1 सितंबर को सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा सेकंड राउंड वालों को, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर सीट रिलीज, सीट की जो अपडेट वैकेंट सीट की लिस्ट थी वो तो आज ही आना चाहिए था, तो अभी आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ चुका है। मैं वेबसाइट पे ले चक्कर आपको दिखाता हूँ यूपी बीएड की, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल आएगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको सीट अवेलेबिलिटी चार्ट, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के नेम के अकॉर्डिंग और स्ट्रीम कोड के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको चूज करना है कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको कॉलेज देखना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्ट्रीम, तो दो ही ऑप्शन में 4 स्ट्रीम किए गए। एसी कलर का मतलब ये हो गया कि आर्ट और कॉमर्स की सीटें दिखाएगा इसमें, और साइंस और आर्ट वाले हैं तो साइंस और एग्रीकल्चर, ठीक है। एसी मतलब हो गया आर्ट और कॉमर्स वाला सीट दिखेगा, और एस ए का मतलब हो गया साइंस और एग्रीकल्चर का सीट दिखेगा। तो मान लो साइंस आर्ट और कॉमर्स का देखना है मुझे, तो मतलब माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी खोल दिया है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर माँ पाटेश्वरी कॉलेज में यहाँ पर देखो कितना सेल्फ फाइनेंस कॉलेज था, 66 सीट बचे हुए हैं, 30 सीट बचा हुआ है, 39 सीट बचा हुआ है, 60 सीट बचा हुआ है, 64 सीट बचा हुआ है। इसी तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी का आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है, जैसे एडेड कॉलेज था ये, ठीक है। तो यहाँ पर जीएल का 2 सीट बचा हुआ है, 19 सीट जीएनओपी का इसमें बचा हुआ है, 74 सीट ये प्राइवेट कॉलेज है इसमें बचा हुआ है, ठीक है। को एजुकेशन है एडेड कॉलेज का ये 5 सीट यहाँ पर इस कॉलेज में बचा हुआ है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज का सीट बचा हुआ है, 27 सीट बचा है, 22 सीट बचा है, अपडेट हो चुकी है, जो सीटें बची हुई है वो दिखाई जा रही है अब। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें बची है, ये सब आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, ठीक है। और आज आप लिस्ट अपने तैयार कर लो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से कॉलेज डालने हैं। नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हो कि कौन कौन से सर कॉलेज चूज करें, अपना नंबर बता दो,
कितना मार्क्स है और आप कौन से कैटेगरी से हो वो बता दो, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बता दूंगा। तो ये काम आप लोग कर सकते हो यहाँ से। अब आगे बात करें, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, फॉर्म नहीं भरा था, इसी साल एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको पता है कि यूपी बोर्ड में फॉर्म भरेगा उसी को ही एडमिशन मिलता है। तो निराश नहीं होना है, अगर इसी साल एडमिशन लेना है तो अदर स्टेट ले लो, हरियाणा में ले लो भैया, यूजीसी और एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज रहेंगे सारे, डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, और हरियाणा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों फैसिलिटी की, तो अटेंडिंग कॉलेज भी है, नॉन अटेंडिंग कॉलेज भी है, इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो, और 100% एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज रहेगा। सर कैसे एडमिशन लेना है, इस पर एक बार नंबर पे मैसेज कॉल कर लो कि सर मुझे एडमिशन लेना है, कितना फीस लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या जमा करना हो, क्या प्रोसेस है, ये सब इस नंबर पे आपको बताया जाएगा। तो एक बार कॉल करके बात कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको सेकंड राउंड की मिल गई है। सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, चेक कर लो कहाँ कितनी सीट बची है, लिस्ट तैयार कर लो। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, परसों से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।